नागदा थाना प्रभारी ने ऑटो चालकों को दी सख्त समझाइश, कहा व्यवहार और पहनावे में लाएं सुधार, नियमों का पालन न करने पर होगी कार्रवाई। नागदा। हाल ही में एक ऑटो चालक द्वारा नाबालिग छात्रा को अश्लील संदेश भेजे जाने की घटना के बाद नागदा पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए रविवार दोपहर नगर के सभी ऑटो चालकों की बैठक थाने में आयोजित की। इस दौरान थाना प्रभारी अमृत गवरी ने सभी चालकों को बुलाकर उन्हें संवेदनशीलता, अनुशासन और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की समझाइश दी। थाना प्रभारी गवरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऑटो चालक शहर की साख और सुरक्षा से सीधे जुड़े हैं, इसलिए उनका आचरण और व्यवहार आदर्श होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों घटी शर्मनाक घटना से पूरे समाज की छवि धूमिल हुई है। ऐसी कोई घटना भविष्य में दोबारा न हो, इसके लिए प्रत्येक चालक को सजग रहना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि हर ऑटो पर चालक का मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए, ताकि किसी भी शिकायत या आवश्यक स्थिति में पहचान संभव हो सके। साथ ही सभी चालकों को निर्धारित ड्रेस कोड में ही ऑटो चलाने के निर्देश दिए गए। थाना प्रभारी ने यह भी चेतावनी दी कि जो भी चालक नियमों का उल्लंघन करता पाया गया या अनुचित व्यवहार में लिप्त हुआ, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि शहर में एक सुरक्षित, अनुशासित और सम्मानजनक परिवहन व्यवस्था कायम करना है। इस दौरान उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने भी चालकों से शहर की छवि सुधारने और यात्रियों के साथ सभ्य व्यवहार बनाए रखने की अपील की। बैठक के अंत में थाना प्रभारी ने सभी चालकों को आश्वस्त किया कि पुलिस प्रशासन उनका सहयोगी है, बशर्ते वे कानून और मर्यादा की सीमाओं में रहकर कार्य करें। ये पहल नागदा पुलिस की ओर से सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों को संतुलित करने की दिशा में उठाया गया सराहनीय कदम माना जा रहा है। सर, ऑटो चालक संघ ने आज मुलाकात की, आपसे क्या है मामला? हमारे द्वारा शहर में जो जिस तरह से ऑटो चल रहे थे उसके संबंध में लगातार शिकायत आ रही थी। कई लोगों के माध्यम से जानकारी लग रही थी, जिसके आधार पर उन्होंने शिकायत की थी कि ऑटो वाले द्वारा अनियंत्रित तरीके से और कई ऐसे कारण बताए जा रहे थे, जिसके कारण लगातार उनकी शिकायतें बढ़ती जा रही थी। उस संबंध में ऑटो संचालकों को सभी को यहाँ पर बुलाया गया था। जो शिकायत शहर में आ रही थी, उन शिकायतों के संबंध में उन लोगों से डिस्कशन किया। उनके द्वारा बताया गया कि बहुत जल्दी जिन शिकायतों के बारे में बताया गया वो शिकायतें हमारे द्वारा दूर की जाएंगी। सर, ड्रेस कोड लागू करने की बात हुई? हाँ, सभी लोगों को बताया जो ऑटो चालक है। ये सुनने में आता है कि ऑटो चालक के अलावा अन्य कोई व्यक्ति भी ऑटो चलाता है जो उसका ड्राइवर नहीं रहता है। तो जितने भी ऑटो चालक है वो अपनी अपनी एक ड्रेस निर्धारित इनके द्वारा की गई है कि हम खाकी शर्ट लेके आएंगे और जो खाकी शर्ट में रहेगा वही ऑटो चलाएगा। और यदि ऐसा नहीं पाता है तो वो जो भी मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई रहती है वो कार्रवाई की जाएगी। जी, आज थाना प्रभारी महोदय से आपने मुलाकात की, क्या रहा? यही साहब कल ऑटो स्टैंड पर आए थे। उन्होंने आज हमारे ऑटो चालक की मीटिंग रखी थी दोपहर को 12 बजे, इसलिए हम उपस्थित हुए। जो नागदा में जो ऑटो चालक द्वारा जो घटना घटित हुई है उसके हम ऑटो चालक हमारे अध्यक्ष की तरफ से, हमारे पूरी यूनियन की तरफ से उसकी घोर निंदा करते हैं। और जो भी शासन प्रशासन और कानून अपनी कार्रवाई करेगा वो हमें मान्य है। हमारा अध्यक्ष जी उस समय नागदा में नहीं थे। जो लोगों को लग रहा है कि ऑटो यूनियन ने उसके खिलाफ कुछ कहा नहीं, बाकी ना तो ऑटो चालक ने उसका समर्थन करा, ना उसके लिए कभी कोई आके खड़ा हुआ। हमारा अध्यक्ष जी नागदा में उपस्थित नहीं थे, इसलिए हम इस कार्य में लेट हो गए। कल ही हमारे पास आ गए, नागदा उपस्थित हो गए थे तो अपने टीआई साहब आ गए थे और हमारी मीटिंग रखी है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और जो टीआई साहब ने हमें को आदेश दिए, ऑटो यूनियन नंबर सब पे डले हैं। सभी नागदा के यात्रियों से भी कहना चाहूँगा, जितनी भी जनता है, पहले भी हमने अध्यक्ष जी ने बताया था कि जितनी भी गाड़ियाँ हैं उन पर सब पे ऑटो यूनियन नंबर डला हुआ है, वो यात्री देखे। और मोबाइल नंबर का भी आदेश दिया है और ड्रेस का भी आदेश दिया है, उसका हम सख्ती से पालन करेंगे। हमारे अध्यक्ष का समर्थन रहेगा और ऐसे कोई भी कृत्य करेगा उसके लिए हमारी यूनियन कभी खड़ी नहीं रहेगी, ना हमारा ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष समरोज खान खड़े रहेंगे। धन्यवाद। वहाँ पर एक गलती वही है कि इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं। अच्छा, आपसे ग्राहक क्या अपेक्षा करता है? जो ऑटो में बैठता है वो क्या चाहता है? घर तक सर ये है कि घर तक सुरक्षित और बिल्कुल जो आप ड्राइवर है ना, ड्राइवर को मैं ये किसी के ऊपर नहीं जाता, लेकिन ड्राइवर का काम रहता है सारथी का। को कहा जाता है जो ले जाता है ना सवारी को पीछे, जो मार्गदर्शन रहता है वो व्यक्ति ले जाता है, उसकी गलती हो सकती है। तो एक पूरा परिवार का ऐसी कोई गलती से नहीं करता, लेकिन आप उसके परिवार के मुखिया को, एक परिवार के मतलब ऐसे व्यक्ति को ले जा रहे हो जिसके कारण पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। समझते हैं आप आपका रोजगार करते हैं, सबको चाहिए रोजगार का, कोई ऐसा कोई वो रहता नहीं है कि अन्यथा वाली बात।
लेकिन रोजगार या हमें बिजनेस व्यवसाय कैसे करना है। आपने देखा होगा कि कुछ ऑटो चालक को फैमिली मेंबर फोन करके घर पर बुला लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ट्रस्ट, भरोसा कि आप पर एक उनको ट्रस्ट है। जिस व्यक्ति को घर पर बुलाते हैं बहुत सारा कि भैया वो काम कर ले, कुछ लोगों को बुलाते, हर किसी को नहीं बुलाते। ये कब होता है? जब एक विश्वास, उस पर एक ट्रस्ट हो जाता है। नहीं, बहुत सारे हैं, ये बताना करना नहीं है हमें। कुछ लोगों के बारे में हम केवल उन लोगों के बारे में जानते हैं, जैसे ये अभी एक नया व्यक्ति आया तो इसके बारे में सब जानना लगता। व्यक्ति सब अपने आप में वैसा ही रहता है। बिजनेस करने के लिए, किसी भी व्यवसाय करने के लिए ग्राहक का विश्वास बहुत जरूरी रहता है, और उसके विश्वास के लिए जो चीजें करना चाहिए आप लोगों को। यदि मान लो कोई गाड़ी में बैठा और उसको ऐसा लगा तो वो 4 लोगों तक आपका नेगेटिव मार्केटिंग करता है कि यार वो गाड़ी इस टाइप की दिखी, उस गाड़ी में मत जा, क्योंकि वो ऑटो में जाता है तो ऐसे सब लोगों को बताएगा कि यार वो ऑटो वाला यार बहुत ज़्यादा गलत नज़र से देखता है, गलत तरीके से गाड़ी चलाता है, गलत दिशा में गाड़ी लेके जाता है, तो वो आपके नेगेटिव मार्केटिंग है। लेकिन वही